इस समय कोविड-19 का माहौल चल रहा है यहाँ पर देखिए, जो कि लॉकडाउन अर्थात कोरोना वायरस। मैं उसी की वजह से उसी के माध्यम से यह वीडियो लेकर आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाया था सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, मैं आज उसके आगे से कुछ नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि फिजिक्स का। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोगी है। तो इस समय कोविड-19 का माहौल चल रहा है यहाँ पर देखिए, जो कि लॉकडाउन अर्थात कोरोना वायरस। मैं उसी की वजह से उसी के माध्यम से यह वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं भौतिक में मेरा पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आज हम प्रकाश का परावर्तन अच्छी तरह से सीखेंगे, बल्कि फील करेंगे। भौतिक विज्ञान को हमें समझना है कि कैसे पढ़ना है, हमें रटना नहीं है, हमें समझना है भौतिक विज्ञान को। तो आइए, सबसे पहले प्रकाश में आता है लाइट। प्रकाश मतलब उसकी परिभाषा हम देखते हैं। आखिरकार प्रकाश क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इतना उपयोगी क्यों है। जैसा कि बहुत सारे बच्चों कहते हैं कि प्रकाश आता है, उसके बाद जब लाइट कट जाता है तो हमें वह वस्तु नहीं दिखाई देता है। वास्तव में यह बात सत्य है। तो आइए, पहले सबसे पहले हम प्रकाश का डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं आपको। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर गिरने के बाद हमारी आँखों में प्रवेश करती है, जिससे कि हमें वह वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर गिरने के बाद हमारी आंखों में प्रवेश करती है, जिससे कि हमें वह वस्तु दिखाई देती है। अर्थात हम दूसरी भाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। अर्थात जब लाइट आता है, अगर हम बंद अंधेरे कमरे में हैं, अर्थात जब प्रकाश आता है, जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, माना कि जैसे कि मार्कर मेरा वस्तु है, अगर इस पर प्रकाश पड़ रहा है तो इस पर पड़ने के बाद सीधे रिफ्लेक्ट होगा, वह हमारी आंखों में आएगा। तब जब हमारी आंखों में प्रवेश करेगा तब हमें वह वस्तु दिखाई देगी। तो ये रही प्रकाश। अब इसके बाद आता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, आइए हम इसे देखते हैं। प्रकाश जिस वस्तु से होकर निकलती है, प्रकाश जिस वस्तु से होकर निकलती है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत, प्रकाश जिस वस्तु से होकर निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि माना सूर्य, हमारा वहां से सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है। अगर सूर्य न होता तो हमें शायद आज यहाँ पर हम अंधेरे में होते, शायद हमारा जीवन ही संभव न होता। तो जैसा कि सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, वहां से जो जो किरणें निकल रही हैं, जो प्रकाश आ रहा है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं।
अब इसके बाद आता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रकाश स्रोत के बाद आता है प्रदीप्त वस्तुएं क्या है तथा अदीप्त वस्तुएं क्या है। अब आइए इसके बारे में हम कुछ देखते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करती हैं, जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करती हैं। अब वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करती हैं। भाई इसमें तो निर्जीव वस्तु हो नहीं सकती, जैसे मोमबत्ती का जलना, सूर्य, बिजली का चमकना इत्यादि। आइए हम आपको उदाहरण लिख देते हैं एग्जाम्पल में। जैसे बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, मोमबत्ती का जलना, सूर्य आदि। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित करती हैं, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे मोमबत्ती, बिजली का चमकना, सूर्य आदि। अब इसके बाद आता है मेरे प्यारे दोस्तों अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, आइए हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर नीचे जगह नहीं, हम ऊपर लिख रहे हैं। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित नहीं करती हैं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। नहीं करते हैं उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में होगा जैसे पेड़, पौधे, कुर्सी, टेबल, मार्कर, पेन, ईंट आदि। बहुत से सारे ऐसे हैं, ये सब प्रकाश को स्वतः उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब इसके बाद आता है किरण। क्या है किरण, आइए हम यहाँ पर सीखते हैं किरण।
दोस्तों मैं सोच रहा था कि ये वीडियो 4 से 5 या 6 मिनट का अगर बनाऊँ छोटा छोटा, ताकि बच्चों को देखने में भी ज़्यादा परेशानी ना हो और हमें पढ़ाने में भी। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से मैं पढ़ाऊँगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। इस समय कोविड-19 का माहौल चल रहा है, कोरोना वायरस का। आप लोग घर में खूब अध्ययन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। इस समय कहीं पर जाना भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।